हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद मनोज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह देवर जी, उद्योग मंत्री सिरसा जी, शोक जी, हमारे अतिथिगण और भी हमारे बीच में मौजूद हो रहे हैं। कृपा करके आप लोगों से आग्रह अनुरोध, आप लोग अपना स्थान ले लीजिए, अति कृपा होगी आपकी। प्रीतम पंजाबी लोग रहते हैं, ये नहीं सरदार जी बैठे। आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के द्वारा इस भव्य धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का व्यापारिक समुदाय की ओर से सार्वजनिक रूप से अभिनंदन एवं आभार प्रकट किया जा रहा है। ये देखना मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा दिल्ली पुलिस लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करने तथा मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री वीरेंद्र सिंह देवर जी, हमारे वरिष्ठ सांसद माननीय श्री मनोज तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी, एक और वरिष्ठ मंत्री श्री आशीष सूद जी, राम गोपाल गुप्ता जी, आदरणीय रामवीर विधुड़ी जी का स्वागत किया जाए। हमारे सबसे वरिष्ठ दिल्ली के सबसे वरिष्ठ सांसद हैं। आदरणीय एस अग्रवाल जी, सत्यभूषण जैन जी और कैट के दिल्ली के अध्यक्ष विपिन आहूजा जी। हम आज इसलिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी 3:30 बजे से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आतुरता इस बात की है कि वो काम जो पिछले इतने लंबे वर्षों में नहीं हुआ, 27 साल में एक काम नहीं हुआ, 15 साल में एक काम नहीं हुआ, वो काम आपके नेतृत्व में हमारी दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कहने को तो सिरसा जी कह रहे थे, बोले 12-14 ट्रेड है। सिरसा जी मैंने हिसाब लगाया तो 22 ट्रेड बनते हैं टोटल। तो 22 इंपॉर्टेंट ट्रेड के वर्टिकल को पुलिस की लाइसेंस की अनिवार्यता से मुक्ति दिलाना, ये कोई छोटा काम नहीं है। छोटा काम है, बड़ा काम है। तो बड़ा काम तो बड़ी तालियां। हमारे बीच में हमारे सांसद आदरणीय श्री योगेंद्र चंदोलिया जी और श्रीमती कमल जी सरावत जी हैं। मैं उन्हें बताऊँ। और दूसरा काम किया है, और बहुत सारे देशों के साथ हमारी व्यापार की संधियां चल रही हैं, और मुझे विश्वास है कि दिल्ली व्यापार कल्याण बोर्ड बनने के बाद दिल्ली में व्यापार करना आसान हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपने को अगर किसी ने साकार किया तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा। और मैं बिना किसी भूमिका की मैं मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।
लोगों ने लोगों के मंजीत सिंह से सारा जाएगा क्या करते हैं कब लगा तुम ऐसे नहीं दीपक प्रज्वलन के बाद मैं दिल्ली के व्यापारियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे श्री एस अग्रवाल जी को, श्री रामगोपाल मित्तल जी को, श्री सत्यभूषण जैन जी को और श्री विपिन आहूजा जी को, कि वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। खुली अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रवीण खंडेलवाल मेरा आग्रह दिलीप बिद्दल जी, सुमित अग्रवाल जी और पुनीत सिंह जी कृपया यहाँ पर आ जाए। गोपाल गर्ग जी, रंजीत खारी जी, मुकेश जी और प्रवीण गोयल जी का मंच पर आ जाए। इसी क्रम में गोपाल गर्ग जी, रंजीत खारी जी, मुकेश तुली जी और प्रवीण गोयल जी से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारे 3 बार के सांसद, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, लोगों ने कहा तीसरी बार भी नहीं, लेकिन बन गए कि 3 बार के सांसद मनोज तिवारी जी का व्यापारियों के ओर से अभिनंदन करें। समीर अरोड़ा जी, राजीव बत्रा जी, नरेंद्र मदान जी और ऋषभ त्यागी जी को मंच पर है। समीर जी, राजीव बत्रा जी, नरेंद्र मदान जी और ऋषभ त्यागी जी अभिनंदन करेंगे श्री योगेंद्र चंदोलिया जी का। श्री संजय नागपाल जी, जगमोहन जी, विपुल त्यागी जी, अंकुश वोरा जी और प्रमोद राजपाल जी क्यों मंच पर है। संजय नागपाल, जगमोहन जी, विपुल त्यागी जी, अंकुश वोरा जी, प्रमोद राजपाल जी। और मैं सभी से कहूँगा स्थान ग्रहण करें और हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष विपिन आहूजा जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो अपना स्वागत भाषण दें। विपिन जी। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती रेखा भाजपा श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मंत्रीगण में श्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी, श्री आशीष सूद जी, हमारे सांसद श्री राम सिंह विधुड़ी जी, श्री मनोज तिवारी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्रीमती कमल जी सराहवत, सुश्री बांसुरी सबराज जी और इस मंच पे हमारे बहुत से अति विशिष्ट लोग मौजूद हैं
जिसके अंदर डिप्टी मेयर मौजूद हैं, हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं और हमारे मेरे प्रिय व्यापारी साथियों, भाइयों और बहनों, आज का ये अवसर हम सभी दिल्ली के व्यापारियों के लिए गर्व, आभार और आशा से भरा हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने राजधानी के व्यापारियों के हित में 2 ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। उनकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनी जाएगी। तो ये गूंज पहले तो दिखा दो ना। पहला निर्णय, इसका बिल मेरे नाम फट जाएगा, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, बड़ा जहां पावरफुल मंच हो, पावर पैक्ड मंच हो, डिप्टी मेयर साहब है, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, विधायकगण है, तो इसलिए आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और यहाँ उपस्थित दिल्ली के कोने कोने से आए हमारे व्यापारी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी को दिल्ली की 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं, आपके चरणों में वंदन करता हूं। और कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, आए जरूर देर से 27 साल बाद, मगर 127 दिनों में ही वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आप हाथ में ज्ञापन लेके पिछले 10 साल जो सरकार गई उसके पास और 15 साल जो सरकार चली, आप अपने हाथ में पर्चे ले लेकर जाते थे। बताओ, किसी को जाकर कहना पड़ा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कि हम इस अलग अलग जगह पर एक एक चीज के लिए 2-2, 3-3 जगह लाइसेंस लेने से परेशान है? बताओ, आप में से कौन गया था रेखा जी के पास? कौन सी संस्था आई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात का ज्ञापन लेकर, दरखास्त लेकर, निवेदन लेकर धरना करने के लिए? मगर पता क्या है, जो चीज बिना उसके धरने भरने के मिल जाए उसका मजा नहीं आता, ताली भी कम बजा रहे उसकी। आपको एक कहानी बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा। दिल्ली के एक बहुत कद्दावर पुलिस के अधिकारी थे, मैं उनको अपने कॉलेज के दिनों से जानता हूं। 1 मिनट तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के स्वागत में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में, आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत में 1 मिनट तक तालियां बजाइए। आपकी ताली लगनी चाहिए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सभी सांसद भी एक बार जोरदार तालियों के साथ, एक बार जोरदार तालियों के साथ इस डबल इंजन की सरकार जिसका नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय अमित शाह जी की निगरानी में हर वो बाधा व्यापारियों के रास्ते से, हर वो बाधा व्यापारियों के रास्ते से निकाल दी जाएगी। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तालियां जानी चाहिए, कर्तव्य पथ तक तालियां जानी चाहिए, तालियां जानी चाहिए लोक कल्याण मार्ग तक, जहां से आप जैसे सभी लोग भी बदल कर दे रहे थे। तो माननीय रेखा गुप्ता जी ने तब जवाब दिया था कि मैं एक बनिया की बेटी और हिसाब किताब करना जानती हूँ। तो मैं रेखा जी समझ रहा था कि एक और हफ्ते पहले मुख्यमंत्री था, वो भाषा तो ये भी बोलता था, लेकिन उसने आज तक किया कुछ नहीं। कहता था मैं बनिया का बेटा हूँ, मैं व्यापार जानता हूँ। वो पता नहीं कौन सा व्यापार जानता था, मुझे लगता है व्यापार से ज्यादा वो ठेकेदारी जानता था जो उसने शीश महल बनाया। मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा खड़े होकर ताली बजाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत कराने नहीं आया, नीचे बैठ के बजा सकते हो, ऐसा नहीं है। आप कहेंगे कि योगा कराने के लिए बुलाया है या धन्यवाद कराने के लिए? तो ये मैं आपको एक
सही मैंने मैं बताना चाहता हूं, अगर आप इसको कभी इतने चुनाव और इतने मैनिफेस्टो बने कि व्यापारी भी अब इस उम्मीद में कभी उम्मीद ही नहीं करते थे कि इसको बदला जा सकता है। लेकिन आप समझ के देखिए, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, किसी में ऐसी इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो 100 दिन के अंदर अंदर ऐसे कानून बदलने की कल्पना नहीं, बल्कि उस परिकल्पना को साबित करके दिखाए वो रेखा गुप्ता जी का। आज जब हम व्यापारी भाइयों के साथ बैठे हैं तो ये कम नहीं है। जब से हमारी सरकार का गठन हुआ, हर मीटिंग के अंदर रेखा गुप्ता जी पूछते थे कि जो व्यापारियों के लिए बोर्ड बनाने की बात हुई है, ट्रेडर बोर्ड, वो कहाँ है। मैं प्रवीण खंडेलवाल भाई से ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ये मेरा 500 का नोट मत भूल जाना बीच में, सब बातों के बीच में। ट्रेडर बोर्ड में बहुत बड़ी चीजें और रेखा गुप्ता जी ने बना के दिया, क्योंकि सारे का सारा मेरे साथ तो काम हुआ। 2 लोग लड़ पड़े, एक बिल देने को तैयार नहीं था, दूसरा बेचारा 500 का नोट दे के खड़ा था। और वो लड़ाई झगड़े में उसको समझ में आ गया कि मेरा 500 का नोट जाएगा। उसने कहा भाई लड़ा बाद में लेना, मेरी हाथ जोड़ के बात सुनो, मेरे 500 के नोट का पहले हिसाब दे दो। मेरी बहन जी, इसलिए रेखा जी बहन जी ने आपको भी और प्रवीण जी आपको भी हाथ जोड़ के, तो मेरा 500 का नोट बोल देना, गरीब आदमी का तो ट्रेडर बोर्ड ही है कि उसको बुला दो बातों बातों में। तो ये ट्रेडर बोर्ड आपकी नुमाइंदगी के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री का ये आइडिया था। और आप सोचिए, पहली बार किसी ने ऐसा सोचा कि दिल्ली के व्यापारी भाइयों को, ट्रेडर्स को भी सरकारी तौर पर उनको मान्यता दी जा सके कि अपनी बात को सरकारी मंच के माध्यम से कर रखे। इसके लिए ट्रेडर बोर्ड का गठन किया गया और ये सरकार निरंतर आपके लिए काम करती है। अक्सर हम एक दूसरे से बात करते हैं, पार्क में वॉक करते हो, योगा में जाते हो, किटी पार्टियों में रात के डिनर, तो अक्सर पता क्या कहते हैं सब लोग, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वोट पवे ना पवे, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वोट डले ना डले। ये आप समझ लीजिए, ये एक वोट का ही फर्क है कि इस एक वोट ने ही हमारे व्यापारी भाइयों की इस इतनी बड़ी मुसीबत से निकालने का काम किया। वो आपकी एक वोट है। ताली भी हमारे बीच में सबका अभिनंदन करूँ। भाई अर्जुन भाई जाओ मैंने बोला पहले गेट से अभी मैंने देखा कई बार तो मैं सोचता हूँ इतनी जल्दी घोषणा होती है, थोड़ा समय लेना चाहिए। कल युवाओं के लिए भी एक इंसेंटिव योजना इन्होंने शुरू की, बहुत बेहतरीन योजना है जो हमारा यूथ है उसके लिए। तो ऐसी मुख्यमंत्री के लिए मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें और हम सब उनको सुनना चाहते हैं। और कभी भी आपके लोगों से अभी आपने 2 मिनट लेने, अच्छा दूसरी जरूरत ये हम लोगों को खेपों में निपटा रहे हैं प्रवीण जी, तो मैं प्रवीण जी को कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब निश्चित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं 4-5 विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं जो पॉलिसी